Morning student, today is the subject accountancy. We will learn chapter financial statement, chapter 14. Financial statement, closing entries for trading accounting. The accounts related with goods purchase account, sales account, purchase return, sales return account are transfer of trading account and they are being closed. This account is also entered with opening and closing stock, expenses connected with goods like freight on purchase, wages, fuel, etc. जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करने के लिए हम एक एंट्रीज करते हैं जिसको हम क्लोजिंग एंट्रीज के नाम से जानते हैं. ये जो क्लोजिंग द अकाउंट्स इज रिलेटेड टू गुड्स परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओके, फर्स्ट टू ट्रांसफर अकाउंट रिलेटेड विद गुड्स अकाउंट्स एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, टू सेल्स रिटर्न, टू वेजेस, टू कार्टेज. ओके, then second first trading account debited to purchase, to sales return, to wages, to cartage, to manufacturing expenses, to all direct expenses being transfer of debit balance above account. Then next the transfer the account related with goods having credit balance and other direct income, sales, purchase return, closing stock debited to trading account being transfer of account having credit balance. Then third, to transfer the balance of trading account when there is gross profit trading account debit to profit and loss account being gross profit transfer to profit and loss account. When there is gross loss so actually the profit and loss account debited to trading account being a gross loss transfer to profit and loss account. एक्चुअल में ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए हम 3 जनरल एंट्रीज करते हैं. मैंने बताया कि फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड एंड ओपनिंग स्टॉक, परचेस, सेल्स रिटर्न, वेजेस एंड other direct expenses is credited. Then second entry is sales, purchase return, closing stock are debited to trading account. उसके बाद हम ट्रांसफ़र करेंगे ग्रास प्रॉफिट को बैलेंस शीट में और ग्रास प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और ग्रास लॉस को भी हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो ये मैंने आपको बताया कि जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग जनरल एंट्रीज है, उसके माध्यम से ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है अकाउंट्स को हम ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे कि परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एंड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओके, देन नेक्स्ट प्रोफार्मा ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. प्रोफार्मा ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड परचेस particular amount. फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, परचेस में परचेस रिटर्न माइनस करके बाहर लिखेंगे. टू कैरेज इनवार्ड, टू फ्राइट इनवार्ड, टू कार्टेज, टू ऑक्ट्राय एंड इम्पोर्ट ड्यूटी, टू फ्राइट ऑन परचेस, टू प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, to royalty, to coal, gas, fuel, power, to dock charge, to factory rent, to salary of foremen, to wages, to consumers, to custom duty, water charges, etc. Then the credit side by sales में हम सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे. ये सेल्स में आप सेल्स रिटर्न को यही माइनस करेंगे, उसके बाद जो नेट सेल होगा उसको लिखेंगे. देन लास्ट इज क्लोजिंग स्टॉक. देन डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का हम टोटल करेंगे. यदि हमारा अमाउंट क्रेडिट साइड का टोटल
ज़्यादा है और डेबिट साइड का टोटल हमारा कम है, ये एक्सेस है और ये कम है, तो क्रेडिट के टोटल में हम डेबिट के टोटल को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस होगा वो ग्रास प्रॉफिट कहलाएगा। और यदि डेबिट साइड ज़्यादा और क्रेडिट कम है तो वो जो है आपका ग्रास लॉस होगा। थैंक यू।